यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा धौलपुर जिले के जिरौली का रहने वाला छात्र हर्ष चौधरी आज शुक्रवार को धौलपुर अपने घर पहुंच गया। 2 दिन तक रोमानिया बॉर्डर पर खड़े रहने के बाद रोमानिया पहुंचते ही भारत सरकार की मदद के बाद हर्ष चौधरी को दिल्ली भेजा गया। धौलपुर पहुंचे हर्ष के घर पहुंचते ही परिवार वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही छात्र हर्ष चौधरी से मिलने के लिए जिला परिषद सीओ चेतन चौहान, एसडीएम भारती भारद्वाज भी उसके घर पहुँचे। छात्र हर्ष ने बताया कि जब रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तभी से भारतीय छात्र अपनी जान बचाकर भारत लौटने में लग गए थे। 2 दिन तक बर्फबारी और धमाकों के बीच यूक्रेन बॉर्डर पर खड़ा हो रहने के बाद तीसरे दिन उसका रोमानिया में घुसने का नंबर आया। यूक्रेन से रोमानिया में पहुंचते ही भारत सरकार की मदद उन तक पहुंच गई, जिसके बाद 2 दिन से भूखे छात्रों को भोजन खिलाने के बाद होटल में आराम करने के लिए रोका गया। छात्र हर्ष ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे सभी छात्रों से मुलाकात की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री की पहल पर सभी को हवाई जहाज से दिल्ली और मुंबई के लिए निकाला गया। हर्ष चौधरी के घर पहुंचते ही उसके परिवारजनों ने राहत की सांस ली है। हर्ष चौधरी ने सरकार से मांग की है कि वह मेडिकल का छात्र है और उसकी साल खराब ना हो, जिसके चलते भारत सरकार उसकी आगे की पढ़ाई यहीं कराए। मैं भरत सिंह चौधरी निवासी जिरौली धौलपुर से हूँ। मेरी भारत सरकार से बारंबार यही विनती और यही विशेष अनुरोध है कि मेरे देश के जितने भी भारतीय बच्चे बाहर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उनको उनके परिवारजनों के साथ और वतन में वापसी करवाएं। उसके बाद दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जैसे यूक्रेन की स्थिति आज बस से बदतर है और आगामी पता नहीं कितने दिनों में वो स्थिति सुचारू रूप से स्टार्ट होगी, तो मेरा बार बार निवेदन यही है कि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे ये 18 से 20 हज़ार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अपने देश में ही इनको किसी न किसी मेडिकल कॉलेजों में, गवर्नमेंट्स या प्राइवेट्स में जैसे भी हो, इनका जो स्टूडेंट जिस ईयर के हैं उस ईयर में एडमिशन दिलवा करके और इनके भविष्य को बचाया जा सके। मेरा बारंबार भारत सरकार से कर्मठ यही निवेदन है। धन्यवाद। मेरा बेटा हर्ष यूक्रेन में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, 4थी साल थी उसको, और युद्ध के हालात ऐसे हो गए कि उसे निकलना पड़ा, बहुत मुश्किल से निकल के आया। और भारत सरकार का बहुत एहसान बना, बहुत ही ज़्यादा हम खुश हैं कि हमारा बेटा सरकार की बातें निकल के आएगा। भगवान। मेरा नाम हर्ष चौधरी है। मैं विनेश्वर नेशनल मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और 4th ईयर का 2nd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हम 25 फरवरी को विनेश्वर से खुद स्टूडेंट्स मिलके बस करके गए थे और 700 किलोमीटर दूर हम लोग रोमानिया बॉर्डर के पास गए थे, जहाँ पे हमको बस ने 15 किलोमीटर पहले उतार दिया गया था। फिर हम पैदल बॉर्डर तक गए हैं, जहां हमको 2 दिन तक लगातार इंतज़ार करवाया गया है यूक्रेनियन पुलिस के द्वारा। उसके बाद हमको एंट्री दी गई है, लेकिन वहां पे हमको ना कोई शेल्टर दिया गया था। स्नोफॉल हो रही थी जिसमें कि बहुत से बच्चे बेहोश भी हुए हैं, ना ही यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई अरेंजमेंट था। और उसके बाद फिर हम रोमानिया में एंट्री किए हैं 28 को। रोमानिया से फिर हमको यहाँ तक लाया गया है और रोमानिया से यहाँ पे हमको मिलने वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए भी थे। उसके बाद फिर हमको यहाँ लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और हमारी एक ही गुजारिश है कि जिस तरह से हमारी अभी जो साल बर्बाद होने से बचा सकें, हम 4th ईयर 2nd सेमेस्टर में हैं, तो मेरी बस यही गुजारिश है कि हमको इसी साल में यहीं पे एडमिशन देने की कोशिश करें। और बाकी हम मीडिया वालों को और जितने भी सारे लोग जिन्होंने हेल्प की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही देश की साफ नदी में शुमार चम्बल नदी में शहर का गंदा लाखों लीटर पानी घुल रहा है। धौलपुर शहर का आधा गंदा पानी नालों के माध्यम से चम्बल नदी में गिर रहा है। जिले के राजघाट गांव के पास 3 नालों से बेतहाशा गंदा पानी जाने से चम्बल नदी के स्वच्छ पानी में गंदगी समा रही है। इससे जहां जलीय जीवों के जीवन पर संकट के बादल छाए हैं, तो वहीं शहरवासियों में चिंता की लकीरें नजर आने लगी है। चम्बल नदी से ही धौलपुर से नहीं बल्कि भरतपुर तक पानी पहुँच रहा है। इससे शुद्ध पेयजल की बात करना बेमानी साबित हो रही है। चम्बल नदी में स्वच्छ पानी
पानी होने के कारण ही इसे घड़ियाल अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। घड़ियाल स्वच्छ पानी में ही निवास करती है, लेकिन इस चम्बल नदी को नगर परिषद ने गंदा कर रखा है। चम्बल नदी स्थित राजघाट गाँव के पास 3 नालों के माध्यम से शहर का पानी जा रहा है, लेकिन इस ओर नगर परिषद, जिला प्रशासन और जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे चम्बल दूषित होती जा रही है। एक ओर तो हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय घड़ियाल चम्बल सेंचुरी को बनाने के लिए चम्बल नदी के तटों से बजरी का खनन रोकने के आदेश दे रखे हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर करीब पूरे शहर में सीवर लाइन डाली गई है। जहां छोटी गलियां थी वहां पर अमृत योजना की सीवर लाइन डाली गई है। इससे मकानों में कनेक्शन दिए गए हैं। इसके बावजूद चम्बल नदी में गंदा पानी नालों के माध्यम से जा रहा है। इससे आसपास के स्थान को विकसित किया जाएगा, जिससे पानी भी स्वच्छ रहे, लेकिन नगर परिषद को इसका ख्याल तक नहीं है। चम्बल नदी को बचाने के लिए रेत उत्खनन पर भी प्रतिबंध है। इस नदी में यदि इसी तरह गंदा पानी मिलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस नदी में रहने वाले जलीय जीवों का नामो निशान मिट जाएगा। साथ ही लोगों को मिल रहा पीने के स्वच्छ पानी का स्रोत भी समाप्त हो जाएगा। चम्बल नदी में घड़ियाल व मगरमच्छ अच्छी संख्या में है और उनकी संख्या में और वृद्धि करने के प्रयास चल रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके में देर रात एक कार सवार युवक की बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट कर दी। लिफ्ट लेकर कार में बैठे बदमाशों ने कार सवार के पैसे और मोबाइल छीन लिए। घटना के बाद लहूलुहान हालत में पड़े कार सवार को एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अस्पताल में गंभीर रूप से घायल पड़े 40 वर्षीय दुर्गेश सोनी पुत्र रामबाबू सोनी निवासी करौली ने बताया कि करौली से अपने दोस्त और उसकी पत्नी को पुणे जाने के लिए ग्वालियर छोड़कर आ रहा था। तभी धौलपुर गुलाबबाग चौराहे पर 2 युवकों ने उससे बाड़ी के लिए लिफ्ट मांगी। रात करीब 1 बजे दोनों युवक लिफ्ट लेकर उसकी कार में बैठ गए, जहां से 10 किलोमीटर आने जाने के बाद नयापुरा गांव के पास कार में बैठे बदमाशों ने अवैध हथियार दिखाकर युवक को कार रोकने के लिए कहा, जिस पर कार सवार युवक और बदमाशों के बीच हाथापाई हो गई। बदमाशों का एक साथी बाइक से मौके पर पहुंच गया, जहां कार रुकवाकर तीनों बदमाशों ने युवक से 2000 रुपए और मोबाइल छीन लिए। युवक को मरणासन हालत में छोड़कर बदमाश मौके से भाग गए। गंभीर रूप से घायल युवक गाड़ी लेकर धौलपुर अस्पताल की ओर आ रहा था, तभी बेहोश हो जाने की वजह से उसके कार सड़क किनारे उतर गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया। ट्रॉमा वार्ड में गंभीर हालत में भर्ती कराए गए युवक का उपचार किया जा रहा है। घटना को लेकर बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र राजावत ने बताया कि मामले को लेकर किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस बल को भेजकर मामले की जाँच कराई जा रही है, जिसके बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस समय पे एक पेशेंट आया 108 एम्बुलेंस के द्वारा जो इमरजेंसी में जिसको ट्रॉमावार्ड में भर्ती किया गया था। उनके परिजनों ने बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है, लूटपाट हुई है और जो कि यहाँ से इलाज किया गया था ट्रॉमावार्ड में, अपनी मर्जी से यहाँ से चला गया है। मेरा नाम यशपाल सिंह गुर्जर है। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुर्जरपुराम में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकुमार मीणा, पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़ी एवं अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अजीतपुर के सरपंच रवि पोसवाल ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ ही स्कूली छात्राओं द्वारा माँ सरस्वती की वंदना के साथ किया गया। इसके साथ ही 2020-2021 में बोर्ड परीक्षाओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य रमेश चंद्र बैरवा ने वार्षिक योजना, वार्षिक आय व्यय एवं विद्यालय की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विद्यालय के खेल मैदान सहित विद्यालय की चारदीवारी के इर्द गिर्द अतिक्रमणकारियों द्वारा विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसको ग्राम पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जिसके लिए ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर छितरिया लाल, अजय कुमार सिंह रावत, अजय कुमार मीणा, वरिष्ठ अध्यापक देवेंद्र सिंह, रामनिवास रावत, विजय सिंह गोस्वामी, जल सिंह, गंगाराम, जितेंद्र सिंह, चेतन शर्मा सहित स्कूली छात्र छात्राएं एवं ग्रामीण मौजूद रहे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व आत्मरक्षा के प्रति सजग बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में जिले में ब्लॉक वार चलाए जा रहे 8 दिवसीय गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में शिविर का समापन अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सविता सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। उन्होंने शिविरार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मरक्षा जिला कलेक्टर द्वारा चलाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार है, जिससे महिलाएं एवं बेटियां सशक्त बनी है। शिविर के समापन के मौके पर जिला कराटे एसोसिएशन के माता प्रसाद टाइगर ने महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया और कई महत्वपूर्ण तकनीकों से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की यह मुहिम छात्राओं का आत्मबल बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। आत्मरक्षा का हुनर जानने वाली बेटियां आत्मबल के साथ किसी भी हालात से निपट सकती हैं। वर्तमान समय में महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाएं काफी दुखदायी हैं। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इस दौरान कोच ने कहा, प्रशिक्षण के माध्यम से छात्राओं को पेन व दुपट्टे के माध्यम से प्रहार करने के गुर भी सिखाए गए हैं।
शिविर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण ले रही अध्यापकों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने राज्य सरकार द्वारा बेटियों को चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानाचार्य मतसूरा राजेंद्र बघेलना ने योग का महत्व बताते हुए प्रशिक्षण वार्ता दी एवं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों को अभिभावकों को जागरूक करके छात्राओं को विद्यालय से जोड़ने तथा छात्राओं को आत्मरक्षक बनाने की प्रेरणा दी। महिला अधिकारिता विभाग से आए प्रशिक्षक वीरपाल संतोष, सुनीता शर्मा, अनुराधा वर्मा, निडर टीम के रश्मि राव, रजनी वर्मा, सुनीता सिकवाल, अरुणा शर्मा सहित अन्य प्रशिक्षक, रेखा शर्मा व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले संभागीय शिक्षक मौजूद रहे। सैंपौ कस्बे के राजीविका की CLF अध्यक्ष पार्वती कुशवाहा का बीकन पंचायत लीडर के रूप में हैदराबाद के लिए चयन हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा CLF अध्यक्ष का नाम चयन किया था। कुशवाहा को हैदराबाद में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। CLF अध्यक्ष पार्वती कुशवाहा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। खासकर ग्रामीण अंचल की महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ नारी शक्ति को आत्मनिर्भर एवं रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। कुशवाहा ने बताया, धौलपुर जिले भर में महिला राजीविका विकास परिषद ने मील का पत्थर साबित किया है। राजीविका के माध्यम से जिले की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। खुद के रोजगार स्थापित कर नारी शक्ति ने समाज को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने बताया, हैदराबाद में उनका बीकन पंचायत लीडर के रूप में चयन हुआ है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के साथ पंचायत विकास योजना के अनुसार 20,000 की आबादी पूर्ण करते हुए कुछ पंचायतों को क्लस्टर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया, विकास कार्य की क्रिया चयन के बाद उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए GPDP प्लान के अनुसार पंचायत स्तर से काम किया जाएगा। गौरतलब है कि पार्वती धौलपुर जिले की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सराहनीय काम किए हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर समूह बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। पार्वती कुशवाहा दक्षिण अफ्रीका में भी स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। जिला प्रशासन द्वारा कई मर्तबा इनको सम्मानित भी किया गया है। 220 kV GSS धौलपुर पर रख रखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 5 मार्च को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 kV GSS धौलपुर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने बताया कि 220 kV GSS धौलपुर के 33 kV सैंपौ, डांग बसई एवं धौलपुर फीडरों की 5 मार्च को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक तथा 132 kV GSS रीको के 33 kV रीको एवं कोलारी, 132 kV GSS मनिया के 33 kV मनिया एवं बगचौली, 132 kV GSS मरैना के 33 kV जाटौली मढ़ामाऊ एवं जसूपुरा, 132 kV GSS रायाखेड़ा के 33 kV नदौरा, नागर, मरैना एवं रायाखेड़ा फीडरों की 5 मार्च को शाम 3 बजे से 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।